हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया अपने चैनल आईएएस वॉरियर में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज मैं फर्स्ट वीक के करंट अफेयर का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं फर्स्ट वीक के करंट अफेयर का पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ। उसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग आज के करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which among the following country will host RIMPAC, the Rim of Pacific exercise, the world largest international maritime warfare exercise? इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश रिम पैक की मेजबानी करेगा, जो द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री युद्ध अभ्यास है। यानी कि रिम पैक जो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो उसका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और इसका करेंसी है डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द कंट्री विच प्लान टू लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, नेम आर्कटिका एम बाय दिसंबर 2020। वह देश जो दिसंबर 2020 तक आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए आर्कटिक एम नाम से अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है, उसका नाम है रसिया। रसिया की कैपिटल है मॉस्को और इसकी करेंसी है रशियन रूबल। अगला क्वेश्चन, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एलुमिनी काउंसिल हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 टेस्ट बस इन विच इंडियन सिटी? इसमें कहा जा रहा है कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एलुमिनी काउंसिल द्वारा भारत के किस शहर में पहला कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च किया गया? उसका नाम है मुंबई। नेम द इंडियन जर्नलिस्ट हु हैज़ ऑन 2020 पुलजितकर अवार्ड इन फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी। इसमें 3 लोगों ने जीता है, उनका नाम है दार यासीन, मुख्तार खान, चानी आनंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IDAI has set up a panel to frame standard professional indemnity policy for insurance intermediaries that was issued by all the insurance who had the panel। इसमें कहा जा रहा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीमा मध्यस्थों के लिए मानक पेशेवर क्षतिपूर्ति नीति तैयार करने के लिए एक पैनल का गठन किया है, जो सभी बीमाकर्ताओं द्वारा जारी किया गया था। पैनल का हेड कौन है? तो पैनल का हेड है यज्ञ प्रिया भारत। IDAI का हेड क्वार्टर हैदराबाद में है और इनके चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र कुंटिया और इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ कब मनाया जाता है? 5 मई को। इस साल का इसका थीम है मिडवाइफ्स विथ वुमेन सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनिट आवर टाइम इज नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रेजेंट इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन
appointed as director on the Central Board of the Reserve Bank of India in May 2020। इसमें कहा जा रहा है कि भारत के वर्तमान आर्थिक मामलों के सचिव जिन्हें मई 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम है तरुण बजाज। In accordance with World Meteorology Organization (WMO), the records level ocean hole over which region has now closed। इसमें कहा जा रहा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार रिकॉर्ड स्तर ओजोन क्षेत्र के किस क्षेत्र में अब बंद हो गया है, उसका आंसर है आर्कटिक। हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द मिनिस्ट्री विच हैज लॉन्च्ड द गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स पोर्टल। उस मंत्रालय का नाम बताएं जिसने ड्रोन पोर्टल का उपयोग करके राहत के लिए सरकारी प्राधिकरण शुरू किया है, उनका नाम उस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है हरदीप सिंह पुरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which space telescope built by NASA with contribution of ESA has completed its 30 years in orbit recently? नासा द्वारा बनाया गया कौन सा स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में अपने कक्षा में 30 साल पूरे किए हैं, उसका नाम है हबल। हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विच वाज डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी टू डिसइंटीग्रेट कोरोना वायरस बाय हीटिंग। माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर का नाम बताएं जो पुणे में स्थित है, उनके द्वारा विकसित किया गया है, तो उसका नाम है अतुल्य। इसका मेन ये मोटो था कि कोरोना वायरस को ख़त्म करना है बाय हीटिंग। Name the Indian PSU which signed MOU with NOCCA Noka Robotics, the incumbent startup in IIT Kanpur, to manufacture ventilator for COVID-19 treatment। कोविड-19 उपचार के लिए वेंटिलेटर बनाने के लिए NOCCA नोका रोबोटिक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय PSU का नाम बताएं, उसका नाम है भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी BDL। हमारा अगला क्वेश्चन है एज पर द रिपोर्ट टाइटल लॉस एट होम टोटल नंबर ऑफ न्यू इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इन 2019 स्टूड एट 5 million in India, which organization released the report? घर पर नुकसान शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2019 में नए आंतरिक विज्ञापन की कुल संख्या भारत में 5 मिलियन रही है। किस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी किया है, उस संगठन का नाम है यूनिसेफ, उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में। James M. Beggs, who passed away recently, is the former administration of which space agency? जेम्स M. Beggs, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेस स्पेस एजेंसी के एडमिनिस्ट्रेशन थे, वो नासा के थे। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC।
यूएस, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैसाख डे 2020 ये 7 मई को मनाया जाता है गौतम बुद्ध के इनलाइटमेंट के उपलक्ष्य में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल ऐप नेम्ड CST कोविड टू प्रोवाइड COVID-19 रिलेटेड इंफॉर्मेशन। किस स्टेट ने अभी लॉन्च किया है न्यू मोबाइल ऐप जिसका नाम है CSD कोविड, जो COVID-19 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रदान करेगा। उस स्टेट का नाम है चंडीगढ़। The book title Vijayant at Kargil, The Life of a Kargil Hero has been released. Who among the following is the author of the book? इसमें कहा गया है कि बुक जिसका नाम है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो हैज़ बीन रिलीज, जिसे रिलीज किया गया है, इसके ऑथर कौन है? उनका नाम है VN थापर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग हैज वर्चुअली लॉन्च्ड अ कैंपेन इन एसोसिएशन विथ पीरामल फाउंडेशन टू प्रोटेक्ट सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग COVID-19. द कैंपेन हैज बीन टाइटल एज। इसमें पूछा जा रहा है कि नीति आयोग ने एक कैंपेन लॉन्च किया है पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर प्रोटेक्ट करने के लिए सीनियर सिटीजन को COVID-19 महामारी के दौरान। तो उस कैंपेन का नाम क्या है? उसका नाम है सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। चलिए फ्रेंड, हम नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसका चेयरमैन है PM नरेंद्र मोदी। यानी इनका चेयरमैन वही होते हैं जो हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वही इनके चेयरमैन होंगे। और इसका वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है, DPS नेगी took charge as Director General of Labour Bureau in Ministry of Labour and Employment. DPS नेगी ने अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में अपना पद ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड आयुष कवच कोविड ऐप टू हेल्प पीपल गेट हेल्थ रेमेडीज विच कैन बी यूजफुल इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19। उस राज्य का नाम बताइए जिसने अभी हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है, जो हेल्थ रेमेडी के रूप में पीपल लोग को COVID-19 के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करेगा। उस स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश है। यानी उत्तर प्रदेश ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है कोरोना वायरस के अगेंस्ट। उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which of the following state government recently launched a NIGA program to educate family members of migrant returnees? उस राज्य सरकार के नाम बताइए जिन्होंने प्रवासियों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निग्गा कार्यक्रम शुरू किया है। उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, Who among the following Congress leader in Lok Sabha has been reappointed as chairman of the Parliament's Public Account Committee? लोकसभा में निम्नलिखित कांग्रेस नेता में से किसे संसद की सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस रिसेंटली डेवलप्ड बाय काउंसिल ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR scientific instrument organization which is effective in the disinfection and sanitization by reducing the spread of coronavirus and pathogens। हाल ही में वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के वैज्ञानिक उपकरण संगठन द्वारा विकसित डिवाइस का नाम बताएं जो कोरोना वायरस और रोग जनकों के प्रसार को कम करके कीटाणु शोधक और स्वच्छता में प्रभावी है। उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिसइंफेक्शन मशीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनियन कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल लॉन्च्ड एन ई-बुक टाइटल नेम। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल हैं उन्होंने एक बुक लॉन्च किया, उसका टाइटल क्या है? उसका टाइटल है प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मोदी नहीं टाइप हुआ है, तो नरेंद्र मोदी took part in the online summit of non-allied moment contact group। Theme of the summit was। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। शिखर सम्मेलन का विषय था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। अगला क्वेश्चन है, Which state government has launched the Exit app for people from other states who are stuck in West Bengal amid the nationwide lockdown and want to return to their native place? किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के बीच यानी लॉकडाउन के बीच पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य लोगों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है और जो लोग अपने मूल स्थान वापस जाना चाहते हैं? उस स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल। नेम द ऑपरेशन दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी टू ब्रिंग Indian citizens who are stranded overseas and amid COVID-19 pandemic। कोविड-19 महामारी के बीच विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताएं। उस ऑपरेशन का नाम है समुद्र सेतु। इंडियन नेवी के चीफ हैं एडमायरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस विच has been developed by Laser Science and Technology Center to achieve rapid and chemical-free disinfection of high infection-prone areas। इसमें कहा जा रहा है उच्च संक्रमण प्रवण क्षेत्रों के तीव्र और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन को प्राप्त करने के लिए लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा विकसित किए गए डिवाइस का नाम बताएं। उस डिवाइस का नाम है अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर। नेम द इंडियन अमेरिकन लॉयर हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप as US representative to World Bank's Lending Arms International Bank for Reconstruction and Development। उस भारतीय अमेरिकी वकील का नाम बताइए जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में वर्ल्ड बैंक के ऋणदाता इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए नामित किया है।
उनका नाम है अशोक मिकेल पिंटो। चलिए फ्रेंड, वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूएस। उनके वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट हैं डेविड रॉबर्ट मालपास। Name the person who has been appointed as the new MD and CEO of Max Bupa Health Insurance। मैक्स बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है कृष्णन रामचंद्रन। मैक्स बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल फायर फाइटिंग डे 4 मई को, इंटरनेशनल फायर फाइटिंग डे 4 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड अस्थमा डे 5 मई को, यानी कि वर्ल्ड अस्थमा डे जो है 5 मई को मनाया जाता है। इस साल का इसका थीम है इनफ अस्थमा डेथ। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला एज्यूम्ड कमांड ऑफ द आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने एज्यूम कमांड ऑफ आर्मी ट्रेनिंग के रूप में पद ग्रहण किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा उससे पहले बता देना चाहती हूँ कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नारवे, और आर्मी चीफ का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जो इंडियन आर्मी है उसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2020। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2020 में 7 मई को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। इराक के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? उनका नाम है मुस्तफ़ा अल कदमी। इराक का हेड क्वार्टर है बगदाद और इसकी करेंसी है इराकी दिनार। हमारा अगला क्वेश्चन है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज ऑनर्ड द नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग यून विथ अ commemorative war medal marking the 75th anniversary of the victory over Nazi Germany। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग यून को कॉमेमोरेटिव वार मेडल मार्किंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, जोसेफ लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वारिंग एंड निकोलस सी कॉप्स विल शेयर द 2020 मार्कस वालबर्ग प्राइज फॉर द मॉडल टू प्रिडिक्ट फोरकास्ट ग्रोथ इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वारिंग्स और निकोलस सी कॉप्स, उन्होंने साझा किया है एक बदलते जलवायु में वन विकास की भविष्यवाणी करने के लिए एक मॉडल के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।